चार लड़कियां एक युवक को किडनैप कर लेती हैं और अपनी कार में बिठाकर लगभग 4 घंटे तक घुमाती हैं। इसके बाद बारी बारी से चारों एक के बाद एक उसके साथ रेप करती हैं, बलात्कार करती हैं उस युवक का, और उसका वीडियो बना लेती हैं। वैसे तो इस युवक को बहुत ही मजा आता था नई नई लड़कियों के साथ अय्याशी करना, उनके साथ मजे लेना। लेकिन जब वो चार लड़कियां इसको किडनैप करके इसके साथ वह सब कुछ करती हैं जिसकी वह इच्छा रखता था, तो इसकी हालात खराब कर देती हैं। तो चारों लड़कियां जो थी इस युवक को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होती हैं। लेकिन उस युवक को इन चार लड़कियों ने जहां भी छुपा कर रखा था, किडनैप करके रखा था, अचानक ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। और जब पुलिस पहुंचती है तो उन चार लड़कियों के और पुलिस के बीच में जो है काफी कहासुनी होती है और भागम भाग होता है। लड़कियां चारों जो है अपनी कार से भागती हैं, पीछे पीछे पुलिस दौड़ती है, अपनी कार दौड़ाती है। और इसी दौरान जो है कार जब लड़कियों की पलट जाती है एक जगह, जब मोड़ आता है खेत में, तो किसी तरह से उस युवक को जो है बचाया जाता है। और फिर कैसे किडनैप किया जाता है उन लड़कियों को और किस तरह से पुलिस अपने सूझबूझ के साथ उनका पीछा करती है, उनके तक पहुंच जाती है, दोस्तों ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये घटना जो है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है उज्जैन, और उज्जैन का एक पुलिस थाना लगता है चिमनगंज। चिमनगंज में 16 सितंबर 2025 की तारीख होती है। एक परिवार कुछ साथियों के साथ जो है उस पुलिस थाने में चिमनगंज में जो है रोते बिलखते जा पहुंचता है और कहता है कि साहब, मेरा बेटा जिसका नाम राहुल राठौर है 15 सितंबर को किसी काम से घर से बाहर निकला था, लेकिन आज जो है 16 सितंबर हो गया है और न उसका फोन लग रहा है, न वह खुद फोन कर रहा है और न उससे बातचीत हो पा रही, वह घर वापस नहीं आया है। और हम लोग जो है फोन कर करके परेशान हो चुके हैं। मेरा जो बेटा है राहुल राहुल जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, पता नहीं वह कहाँ चला गया है। पुलिस वाले जब उस परिवार वालों की बातें सुनते हैं तो सोचते हैं, विचार करते हैं कि हो सकता है प्रॉपर्टी डीलर का जो है काम करता है, किसी से पैसे लेन देन का बात हो तो कहीं जाकर छुपने की कोशिश की हो, भाग गया हो घर छोड़कर, या किसी ने फंसा लिया हो, या कोई मार सकता है इसको, या इसके साथ कुछ घटना हो सकती है। जो है तरह तरह के क्वेश्चन, प्रश्न जो है पुलिस वालों के मन में उठ रहे थे। इसी बीच अचानक ही एक जो है मैसेज आता है उस परिवार वालों के साथ में, जो उसका राहुल था जो किडनैप हुआ था, राहुल का जीजा भी गया हुआ था। राहुल के जीजा के फोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज यह आता है कि राहुल का जो फोन है अब ऑन हो चुका है। जैसे ही फोन ऑन हो चुका है, इसका मैसेज उनके पास आता है, नोटिफिकेशन, तो तुरंत ही इधर से उसके जीजा जो होते हैं फोन करना शुरू करते हैं। फोन कर ही रहे थे तभी अचानक से उधर राहुल का ही फोन आ जाता है उनके फोन पर। राहुल का फोन आता है तो राहुल के जीजा राहुल से कहते हैं कि भाई कहाँ हो तुम राहुल, तुम्हारे घर वाले और हम लोग काफी परेशान हैं तुमको ढूंढ ढूंढ के, ना तो तुम्हारा फोन लग रहा है ना ही तुम उधर से फोन कर रहे हो। राहुल कहता है कि जीजा पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जीजा जी। पहले मेरा जो घर है ना, उस घर में एक अलमारी है, अलमारी में जो है कुछ पैसे रखे हैं, और जो है आप मेरी पत्नी से जाकर पूछ लेना कि पैसे कहाँ पर रखे हैं। उनमें से आप 15 लाख रुपए लेकर, और मैं जो लोकेशन आपको भेज रहा हूँ इस लोकेशन के इस पते पर जो है आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। जीजा जी उससे कहते हैं राहुल यार पहले तुम ठीक से बात तो करो, तुम बात कैसे कर रहे हो। राहुल कहता है कि जीजा जी मेरे पास टाइम बहुत कम है, और जिस लोकेशन पर मैं आपको बता रहा हूँ आप ठीक शाम को है 5 बजे उस लोकेशन पर पैसे लेकर 15 लाख रुपए पहुंच जाना। और यह बात जो है मेरे परिवार वालों को जो है किसी को भी यह पता नहीं लगनी चाहिए, साथ ही पुलिस वालों को भी इसकी भनक नहीं होनी चाहिए। और जब आप पैसे लेकर यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद जो पैसे हैं मैं इनको दे दूंगा और इसके बाद मैं आपके साथ जो है घर चलूंगा। राहुल के यह कहते ही तुरंत ही फोन कट हो जाता है, और फोन कट होने के बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। और बात जैसे ही परिवार वालों को पता चलती है, परिवार वालों में जो है अफरा तफरी मच जाती है, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अचानक ही राहुल का फोन स्विच ऑफ से स्विच ऑन हुआ मतलब, और उसके बाद फोन आया और उसने 15 लाख रुपए, खैर इसने मांगे किस लिए, क्यों मांगा, बात क्या है, और अचानक ही फोन से जो है बात करने के बाद फोन स्विच ऑफ क्यों हो गया। तरह तरह के सवाल घर वालों के मन में जो है उठने लग जाते हैं। और उधर पुलिस वाले भी इस बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे। पुलिस वालों को और परिवार वालों को तुरंत ही यह बात समझ आ जाती है कि राहुल कहीं ना कहीं किडनैप हो चुका है, और उन्हीं किडनैपर ने ही पैसे की डिमांड की होगी 15 लाख रुपए की, तभी जो है राहुल ऐसी बातें कर रहा है। अब राहुल के परिवार वालों से पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जो है 15 लाख रुपए लेकर गाड़ी में आगे आगे चलो, और पीछे पीछे जो है मैं अपनी जो है टीम के साथ पहुंचता हूं, तुम्हारा जो है मैं पीछा करता हूं। उसके परिवार वाले राहुल के पैसे लेकर गाड़ी में जो है लगभग 4-5 लोग परिवार वाले होते हैं, आगे आगे चलते हैं, और कुछ दूरी बनाकर जो है पुलिस वाले की 4-5 गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। पीछा करते करते जब राहुल के परिवार वाले यह देख लेते हैं कि यही जो गाड़ी है जो बताई हुई जगह थी, जगह पर खड़ी है,
उस गाड़ी के पास जब पहुंच जाते हैं तो गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ने लगती है, उनसे कहती है कि मेरे पीछे पीछे आओ। और जब राहुल के परिवार वाले उस गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं और इसी दौरान पुलिस वालों की खबर उन किडनैपर्स को भी पता चल जाती है कि इनके साथ पुलिस भी आई हुई है, तो आप भागम भाग करना शुरू कर देते हैं। और जब पुलिस को यह पता चल जाता है कि इनको हमारे बारे में खबर हो गई है, पुलिस भी जो है उनका खुलकर पीछा करना शुरू कर देती है। और जो किडनैपर होते हैं अब गाड़ियां भगाना शुरू करते हैं। एक बार जो है ले जाकर गांव के बीच में गाड़ी घुसा देते हैं, जहां पर रास्ता जो होता है उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा बार बार जो है मोड़ होते हैं जगह जगह पर। इसी बीच में जो है दोनों के बीच में दौड़ भाग चल रही थी और अचानक ही एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर एक खेत होता है, खेत जो गड्ढे में होता है। वहां पर जब किडनैपर अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं अचानक ही, तो गाड़ी जो है उस गड्ढे में यानी खेत में जा गिरती है और पलट जाती है। जैसे ही गाड़ी खेत में पलटती है किडनैपर भाग निकलते हैं तुरंत ही। और जो राहुल होता है, राहुल को परिवार वाले तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं सही सलामत, और किडनैपर जो है फरार हो जाते हैं। राहुल बच जाता है। और उस गाड़ी में किडनैपर जो थे उनमें 4 लड़कियां तो थी ही, साथ में 2 लड़के भी थे। वह दोनों लड़के और 4 लड़कियां फरार हो जाती हैं, लेकिन राहुल को सही सलामत बचा लिया जाता है। वे चारों लड़के और वे 2 लड़के जो है किडनैपर जो थे, कौन थे, कहां से थे, पुलिस जो है उनकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जो राहुल होता है, राहुल को पुलिस थाने ले जाया जाता है। और वहां पर जो है पुलिस जब राहुल से बारीकी से पूछताछ करना शुरू करती है तो राहुल भी एक एक करके सारी बातें बताना शुरू कर देता है। राहुल बताता है कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का जो है काम किया करता था, और इसी दौरान एक बार इंस्टाग्राम पर एक जो है लड़की का जिसका नाम आयुषी होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, वह उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद जो है दोनों में धीरे धीरे जो है चैटिंग के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाती है। और चैटिंग के बाद धीरे धीरे फोन कॉल के जरिए जो है बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बात बढ़ जाती है, दोस्ती हो जाती है आपस में। और वह मेरे बारे में पूरी तरह से जानकारी जुटा लेती है, उसको मेरी सारी बातें पता लग जाती हैं कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, आलीशान घर हैं। जब सारा कुछ उसको पता चल जाता है लड़की को, लड़की उससे मिलने के लिए बात करती है, कहती है कि आओ फिर ठीक है, हम लोग जो है मिलकर बातचीत करते हैं। और एक दिन जो है ऐसी जगह पर वह बुलाती है, एक पुल होता है, ओवर ब्रिज होता है, जहां पर उसको बुलाती है, जहां जो है किसी का भी आना जाना नहीं होता था, बिल्कुल ही सूना इलाका होता है वहां पर। और उसी जगह पर जो है राहुल को 15 सितंबर 2025 को आयुषी बुलाती है मिलने के लिए। राहुल जो है अपने घर से 15 सितंबर को अपनी कार लेकर निकलता है। वहां पर जब पहुंचता है तो थोड़ी देर जो है इंतजार करता है उसका, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक कार उसके पास में आकर रुकती है, और उस कार से जो है एक एक करके 4 लड़कियां निकलती हैं। और वह चारों लड़कियां एक एक कर उसकी गाड़ी में यानी राहुल की गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। और इसके बाद जो आयुषी थी, आयुषी राहुल से कहती है कि राहुल तुम पीछे वाली सीट पर आकर बैठो, जो है मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। और वह ड्राइविंग वाली जो है सीट छोड़कर पीछे की सीट पर आ जाता है। पीछे आकर बैठता है तो धीरे धीरे वह छेड़खानी शुरू कर देता है आयुषी के साथ। आयुषी को भी मजा आने लगता है, आयुषी भी उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है, उसका साथ देने लगती है। इसी दौरान जो है एक एक करके सारी लड़कियां उसके साथ आ जाती हैं। और इसी दौरान जो है सबसे पहले तो आयुषी उससे संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करती है, और धीरे धीरे जो है दोनों उसी गाड़ी में उसी सीट पर संबंध बना लेते हैं। इसके बाद एक एक करके सारी लड़कियां जो है उससे संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करती हैं, लेकिन वह इनकार कर देता है। जब वह इनकार करता है तो वो जो चारों लड़कियां थी यानी तीनों बाकी की, उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देती हैं, और एक एक कर सारी की सारी उसका जो है उस लड़के का, राहुल का रेप करती हैं, बलात्कार करती हैं, उसके साथ संबंध बनाती हैं। संबंध जब बना लेती हैं और उसका साथ ही वीडियो भी बना लेती हैं। जब वीडियो बना रही थी तो राहुल को कुछ शक होता है कि कहीं ना कुछ, कहीं जो है मामला कुछ गड़बड़ है, ये लोग वीडियो बना रहे हैं। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, चारों के चारों दरवाजे जो है लॉक हो जाते हैं कार के, और चारों लड़कियां उसको बाहर नहीं निकलने देती हैं। कुछ समय जैसे ही बीतता है तो 2 लड़के आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं अचानक ही कहीं से, और उस गाड़ी में बैठ जाते हैं तो राहुल से कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो वीडियो है अब तो बन चुकी है, और अगर जो मैं कहने जा रहा हूँ तुमसे यह बात नहीं मानते हो तो खुद ही समझदार हो, सोशल मीडिया पर मैं जो है इसको अपलोड कर दूंगा, इसको वायरल कर दूंगा। वह दोनों लड़के उससे कहते हैं कि हमें 50 लाख रुपए की जरूरत है, और जितना जल्दी हो सके तुम इसकी व्यवस्था करो, और जब तक तुम इसकी व्यवस्था करके हमें दे नहीं दोगे तुमको छोड़ नहीं सकते हैं। अब राहुल तो बुरी तरह से फंस चुका था, वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, और कहने लगता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इतना पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा, तुमको दूंगा। राहुल के यह बात कहते ही हुए दोनों लड़के राहुल को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद राहुल से फिर से कहते हैं। राहुल जब इनकार करता है तो राहुल को सारे के सारे मिलकर लड़कियां भी उसको बुरी तरह कूटते हैं। इसके बाद राहुल का फोन भी स्विच ऑफ कर दिया जाता है, फोन ले लिया जाता है, और जब कोई हल नहीं निकलता है तो राहुल की पिटाई दोबारा से शुरू होती है और बुरी तरह पीटते हैं उसको।
तब जाकर जो है राहुल 15 लाख रुपए की बात करता है कि वह लगभग 15 लाख रुपए ही आपको दे पाएगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो 15 लाख रुपए पर जो है बात जाकर डन होती है और इसके बाद जो है राहुल से वे लोग जो है फोन करवाते हैं अब उसके जीजा के पास। और जब राहुल अपने जीजा के पास फोन करता है तब जाकर सारी सच्चाई निकल कर सामने आती है। और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है तब जाकर पता चलता है कि जो चारों लड़कियां हैं ये जबलपुर की रहने वाली हैं, जो कि यहाँ उज्जैन में आकर दो लड़कों के साथ मिलकर लूटपाट करती हैं, गैंग चलाती हैं। और ये जो दोनों लड़के थे, ये दोनों लड़के जो है उन चारों लड़कियों के जो है बॉयफ्रेंड थे। एक लड़के के ऊपर दो लड़कियां जो है उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनकर हो सकता है आपको भी कुछ सीख मिली हो। आप भी होशियार रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। और साथ ही कमेंट में अपना विचार जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो चाहे कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।